आपके सामने पेश है वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है तो आपको ये करना ज़रूर चाहिए। क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है आपके पास एक लूप है, करंट लूप है, वो भी रेक्टेंगुलर है, तो बना देता हूँ यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर करंट लूप आ गया। इस एक साइड को करंट आएगा, एक साइड को करंट जाएगा, और ये रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इधर एन हो गया और इधर एस हो गया। अब आपको इसमें जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का आपको डेरिवेशन करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले समझिएगा मेरी बात। जनरेटर में आप क्या करते हो, जनरेटर में सबसे पहले हत्ती मारते हो आप, ठीक है। हत्ती मार के क्या होता है, वो घूमना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देता है। सेम आपको शुरुआत में थोड़ा सा इसको रोटेट कराना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको घुमाना पड़ेगा। मान के चलो मैंने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है। अब जैसे ऐसे घुमाया तो ये हिस्सा तो ऊपर आएगा हमारी साइड स्क्रीन से बाहर की ओर, और वो हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, एन से एस की ओर होता है, इधर एन है इधर एस है, ये बी इधर हो गया, ये बी इधर हो गया। तो यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर फोर्स ऊपर की ओर है, बाहर की ओर हमारी साइड है, मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की ओर है, तो करंट कहाँ की ओर जाएगा। आप राइट हैंड का इस्तेमाल करके इसका पता लगा सकते हैं। एफ है बाहर की ओर और बी इधर है, तो आई आपका ऊपर की ओर जाएगा, तो करंट होगा ऊपर की ओर, और यहाँ पे करंट होगा नीचे की ओर। अब सीधी बात है, इसमें करंट बनना शुरू हो गया। अब करंट जो बनेगा तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स ऊपर को लग रहा है, एक फोर्स नीचे को लग रहा है। तो जब दो फोर्स, मान के चलो दो फोर्स, एक ऊपर को लग रहा है एक नीचे को लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो इस पर एक टॉर्क वर्क करता है और टॉर्क की आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, अगर देखो आप यहाँ से देखोगे, इस साइड से देखोगे तो आपको एक लाइन से चमकेगी, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई चमकेगी, चौड़ाई मान के चलो इसकी बी है, और जो इस लूप की लंबाई है वो है एल है, ठीक है। लंबाई एल होगी, चौड़ाई बी होगी, तो यहाँ से बी साइड आपको चमकेगी। तो जब ये हिस्सा ऊपर जाएगा, ये हिस्सा नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा इधर से देखने पर तिरछा दिखाई देगा। ये शुरुआत में तो सीधा दिखाई देगा आपको, इधर देखो एक लाइन से चमकेगी आपको, ये ऐसे है ना, आपको एक लाइन से चमकेगी। अब ये तिरछा हो चुका है, मतलब इधर से देखो ये हिस्सा ऊपर जाएगा, इधर से देखने पे, इस साइड से देखने पे ये हिस्सा ऊपर चला गया ना, देखो ऊपर चला गया, और वो साइड नीचे आ गई। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अब थोड़े से आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। देखो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, तब तो ऊपर गया। इधर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अच्छा, ये जो लेंथ है हम इस साइड से देख रहे हैं ना, ये कितनी है, बी है। ये और जो ब्रेथ है वो कितनी है, बी है, यहाँ से यहाँ तक की बी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो फोर्स लग रहा है, ये नीचे को, ये ऊपर को, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना एंगल है, 90 डिग्री का। कितना एंगल है, 90 डिग्री का। ये एफ ऊपर को है, ये एफ नीचे को है। लेकिन दिक्कत क्या रखी है, ये 90 नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ये 90 दिखाई दे रहा, तो पहले 90 करना पड़ेगा। तो इसको तो पीछे बढ़ाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाएंगे फोर्स वाली, और इसको इधर बढ़ाएंगे। तो देखो अब ये भी 90 और ये भी 90 हो गया। अब ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी पता है हमें। तो मान के चलो ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। तो थीटा से जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, और जो नहीं जुड़ा हुआ वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। वो क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, फोर्स कितना है, एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी साइन थीटा है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पे अगर हम फोर्स अप्लाई, उसमें जो करंट फ्लो करे तो उसमें एक फोर्स लगता है, जो होता है आपका फोर्स आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल। अब साइन थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि एक थीटा साइन थीटा ऑलरेडी आ चुका है, या तो ये बोल सकते हैं ये में साइन थीटा 90 हो जाता है। तो साइन आई बी एल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो साइन थीटा का कोई रोल इसमें नहीं है, केवल ये लिखेंगे बी साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू होगी आई बी एल, और बी साइन थीटा जुगो तो रखेंगे, तो जुगो तो आ गया आपका। तो आई, अच्छा एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये एल है, आप देख रहे हो लूप का, ये एल है और ये बी है, एल इंटू बी क्या हो जाएगा, इस लूप का एरिया हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अगर बाई चांस इस लूप में बहुत सारे चक्कर है, बहुत सारे टर्न है, तो एन की मल्टीपल 4 एन टर्न्स, एन टर्न लूप है,
तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, टो हो जाएगा NIAB साइन थीटा, मतलब n की मल्टीप्लाई आपकी और हो जाएगी। तो ये था इसका डेरिवेशन, बहुत सिंपल है। ज़्यादा अगर आप लर्न करना चाहते हैं लर्न कर लीजिए, समझना चाहते हैं समझ लीजिए, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में दोबारा आपको बता दूंगा। तो सिंपल सा फंडा है, एक लूप था, लूप को आपने थोड़ा सा घुमाया, ये फोर्स ऊपर लगा, ये फोर्स नीचे लगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया। इंड्यूस करंट डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से। उसके बाद इधर से हमने देखा तो ये लाइन सीधी थी, जब ये फोर्स लगा के आपकी स्क्रीन से बाहर की ओर आया ये हिस्सा और ये अंदर की ओर चला गया, तो इधर देखने पर ये उठा हुआ चमकेगा, ये नीचे की ओर चमकेगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी तो मजबूरी ऐसे पीछे बढ़ाएंगे और इनके बीच की ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, को बोलते हैं बी साइन थीटा, वही लगती है टोर के फॉर्मूले में। तो बी साइन थीटा का फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL और L इंटू बी हो गया एरिया, और एन की मल्टीप्लाई और कर दो, अगर एंट्रेंस है तो NIAB साइन थीटा, दैट इज योर आंसर। अच्छा, NIA का फॉर्मूला और भी है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, MB साइन थीटा भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। NIA की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये आपका डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो ये तो आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर इससे न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं।